मैडम पीछे, मैडम पीछे हो जाओ, पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए। चलो 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 साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। सरुद्दीन जी तो यार, अरे तो पीछे हो जाना यार, आगे आ रहे हैं। वहाँ चलते हैं कि यहाँ आएंगे वापस जाते हैं। सिटिंग पे चलो सब। काका यहाँ अंदर तो चलना है, यहाँ अंदर बात, हाँ बात अभी नहीं बात। अरे हमारी बुलेटिन तैयार हो रही है, लग जाएगी यशपाल जी। गजब करिए यार। एक बिजनेस एनवायरनमेंट शो इसलिए डेवलप किया है, आपकी समस्या का समाधान कैसे हो, इसके पूरे विभाग को, इस विभाग का नाम ही इसलिए आपने देखा होगा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कर दिया गया है, उद्योग वाणिज्य कर दिया गया है कि किस
तरह से आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों खड़े हो भाई? उनको कैसे समाधान किया जाए, और पूरा विभाग की टीम, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की टीम, और अंडर डायनेमिक लीडरशिप हमारी लेडी मिनिस्टर शकुंतला जी बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत ही अप्रोचेबल हैं, कम्युनिकेटेबल हैं। कभी आप उनसे बात कर सकते हैं, आपको लगेगा नहीं कि हम इंडस्ट्री मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। तो मैं समझता हूं यू आर क्वाइट फॉर्चुनेट, मैं कह सकता हूं। और प्रभारी मंत्री प्रभारी मंत्री होने के नाते जो मैं कह सकता हूं आपसे कि कभी भी आपको इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं कह सकता हूं। बहुत सहनशीलता है इनमें, बहुत उदारता है, बहुत ही एक भद्र हमारी मंत्री है, जिनको मैं क्या बखान करूं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि आपकी डायनेमिक लीडरशिप में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे काम किया। मुझे खुद जाने का मौका मिला है जब इन्वेस्ट समिट जो आयोजित की थी, और एक शानदार आयोजन पूरे देश के माध्यम से, विदेशों के माध्यम से राजस्थान में हुआ। तो 2 जगह बेंगलोर और हैदराबाद शायद मुझे जाने का मौका मिला था। मैंने खुद देखा उन रिप्स की इन्वेस्टमेंट समिट को। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सारे इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट जो वर्ड है उसमें तो जोधपुर की बड़ी पहचान है, जोधपुर की इतनी पहचान है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में। तो निश्चित रूप से आपकी जो बात है कि डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। ये बजट में घोषणा की गई थी कि हैंडीक्राफ्ट का निदेशालय जोधपुर में खोला जाएगा। तो मैं समझता हूं आप जब पहुंचे तो इस इंडस्ट्रीज की, इस डायरेक्टरेट की माननीय मुख्यमंत्री से आदेश निकलवा दीजिए कि डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जोधपुर में खुल रहा है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, 2021 की घोषणा है। कमिश्नर साहब आप बैठे हुए हैं, इसको तुरंत कार्रवाई करें और इस निदेशालय के प्रस्ताव फाइनेंस को भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन करें और ये काम हो जाना चाहिए। आप इसको निश्चित कर लीजिए। आप भाई ऑलरेडी प्रस्ताव चले गए हैं। देखिए आपकी भावनाओं से पहले ही कमिश्नर साहब अब तो स्पेशल सेक्रेटरी हो गए हैं, उन्होंने भेज दिया है। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जल्दी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खुलेगी। एक आपने कहा है कि रिप्स के तहत इंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और रिको कोर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आरक्षित करने बाबत, तो इसमें तो काफी काम चल रहा है। आपको सुझाव दिए हैं, मैं इसको पढ़ रहा था, इस पर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक आपने कहा है जोधपुर के मंडौर में रिको का इकाई कार्यालय, तो ये तो बहुत छोटा सा काम है मंत्री जी, मंडौर में ये भी चल रहा है। तो पहले आदेश ही करवा के ले आते आज तो अच्छा होता है, इनको घोषणा कर देते हम। चलिए कोई बात नहीं, करवा देना आप जाकर के, ये भी चल रहा है पाइपलाइन में, से जल्दी हो जाएगा। एक आपने रखी है जालौर में रिको का क्षेत्रीय कार्यालय, बिल्कुल जालौर बहुत अच्छा एक शहर है, अच्छा जिला है, तो इसके भी जो प्रस्ताव आप रख लें, ध्यान रख लें। एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट मांग रखी है और इंडस्ट्रीज वर्ल्ड को मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ईआरसीपी की योजना आपने सुना होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना, और यहाँ के सांसद हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो न्याय नहीं कर पा रहे। और मुझे तो कई बार अफसोस होता है जब जयपुर से जोधपुर आता हूं, मैंने उनसे एक कहा भी कि उनके कुछ मिल गए थे मेरे को कि भाई जयपुर से जोधपुर फ्लाइट चालू करवा दो, बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारी इंडस्ट्रीज वालों को प्रॉब्लम होती है, बिजनेस वर्ल्ड वालों को भी, आम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मांग रखी है कि पश्चिमी राजस्थान कैनाल परियोजना, आप लोगों ने दिया है ये ज्ञापन एमआईए की तरफ से, तो इसका हम बिल्कुल भरपूर समर्थन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर चर्चा भी करेंगे कि ये पश्चिमी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिससे कि ये जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर में पानी की सुविधा सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए मिल सके। तो निश्चित रूप से आपका सोशल कंसर्न भी है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। और एक आपने कहा है कि राजस्थान प्रदेश में मेले प्रदर्शनों के आयोजन बजट आवंटन बाबत अभी मैं सुनील परियार जी से डिस्कशन कर रहा था, और से गुड सजेशन, एक अथॉरिटी बननी चाहिए हैंडीक्राफ्ट्स के हिसाब से, जो मेलों का आयोजन न केवल पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में बल्कि पूरे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बने। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, इसको ये बहुत अच्छा सुझाव आया है कि एक अथॉरिटी का गठन होना चाहिए और जो पूरे जिले में हैंडीक्राफ्ट को लेकर के
इस तरह के मेले आयोजित करें जो लोगों को जानकारी मिल सके। और ये हैंडीक्राफ्ट के लिए इसलिए भी अच्छा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सबसे बड़ी बात है कि जो रोजगार सृजन का काम है, सरकार चाहे कोई, हमने खूब रोजगार दिया है सरकार में, करीब 1,35,000 लोगों को तो सरकारी क्षेत्र में सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। 1,10,000 बेचारा दिन है, जल्दी भर्ती हो जाएगी। 1 लाख और पाइपलाइन में है, लगभग 3.5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, लेकिन फिर भी बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, मैं भी इसका समर्थन कर रहा हूं कि अथॉरिटी बने, उसको बजट का आवंटन हो और हर जिले में इस तरह के मेले आयोजित किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और पहली बार मैं आया हूं इस क्राफ्ट महोत्सव में। पिछली बार कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया था, जब मैं प्रभारी मंत्री तब बन गया था, बड़ी आने की इच्छा थी। आपका काफी आयोजन, बहुत पैसा भी बहुत सारा खर्च हो गया था आपका, लेकिन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन करना पड़ा था। आज 2 साल के बाद शायद ये आयोजन हो रहा है और आपने बहुत तल्लीनता के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ आपने आयोजन किया है। मैं अभी सी डॉम में घुसा, देख के मतलब मैंने कहा भाई ये तो बहुत शानदार है, तो परमानेंट फीचर होने चाहिए। ये तो ऐसे टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस शुड बिकम ए परमानेंट फीचर फॉर टूरिस्ट। जो जोधपुर की हमारी सूर्य नगरी में आते हैं उनके लिए इस तरह के फीचर्स, एक ऐसा पार्क डेवलप हो जाए तो मैं तो कहूंगा पारक साहब एक हैंडीक्राफ्ट पार्क डेवलप करवा दो जोधपुर में। जमीन की कोई कमी नहीं है जोधपुर में। और यहाँ अजय शर्मा जी दिखाई नहीं दे रहे मुझे, शायद वो उधर विजिट में होंगे और बहुत अच्छे यहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं वो। अभी गांधी जी का मैं देख रहा था, क्या वेस्ट प्रोडक्ट से उन्होंने गांधी जी की शानदार जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्टैच्यू बनाई है। तो मैंने खुद कहा भाई ये भरतपुर के लिए मेरे को बनवा दो, मैं नगर निगम के माध्यम से मैं अपने शहर में भी ये स्टैच्यू बनवाना चाहता हूं, लगवाना चाहता हूं। तो एक जोधपुर की एक पहचान जो है वो टूरिस्ट और हिस्टोरिकल के अलावा हैंडीक्राफ्ट से पहचान बनी है। और हैंडीक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जोधपुर में समझता हूं वर्ल्ड में एक अपनी पहचान रखता है। और उस वजह से यहाँ सामने मेरे सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, इस MI मदुरा इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग भी बैठे हुए हैं। मैं सारे पदाधिकारियों को, उनके सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो आयोजन जो आपका है बहुत सफल हो। और आपकी जो अपेक्षा है सरकार से, मुख्यमंत्री जी तो आपके हैं और मैं समझता हूं, मैं तो कई बार सुबह मीटिंग कर रहा था पार्षदों के प्रत्याशियों से, मैं कहा जोधपुर का पूरे पश्चिमी राजस्थान के व्यक्ति को ही नहीं, पूरे राजस्थान के व्यक्ति को गर्व है, गौरव है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला है, प्रदेश को मुखिया के रूप में मिला है, जो सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, खाना भी खाता है। तो एक ही डिस्कशन रहता है कि कैसे आम आदमी को राहत दूं, कैसे गरीब को सहायता पहुंचाऊं, कैसे पीड़ित को न्याय दूं, कैसे रोगी का इलाज करूं, कैसे भूखे को अनाज पहुंचाऊं। ये सारे जहन में रहते हैं। और वो जो योजनाएं हैं आपने देखा होगा, हमारी बहन शकुंतला जी ने बताया, सारी योजनाओं की कॉपी अन्य राज्य कर रहे हैं। चाहे कोई सी भी स्कीम हो, चाहे हमारी चिरंजीवी योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, RGSS, 50 यूनिट की बिजली का माफ करना, इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रीज का दर्जा देना जो काफी उनको रियायत दी है, RIPS 2019, उससे आपने देखा होगा अब बहुत राज्यों के मुख्यमंत्री जा रहे हैं इन्वेस्ट समिट में, पहले कोई नहीं जाता था। थोड़ी दूर पकड़ लेना। तो ये जो चीज इनिशिएट किए गए हैं, एक नया माहौल, एक नया इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरमेंट, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी राजस्थान सरकार कर रही है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो हैंडीक्राफ्ट का जो महोत्सव है ये आपका और सफल हो। और आपकी जो अपेक्षा है, जो आपने सुझाव दिए हैं, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इनको पूरा करेंगे और वो हर वर्ग की बात को पूरा करते हैं, मांग को पूरा करते हैं। तो नेचुरली राजस्थान को एक इंडस्ट्रीज एनवायरमेंट की जरूरत है, वो दे रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से सारे हैंडीक्राफ्ट्स जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जिन्होंने शानदार स्टॉल्स लगाई हैं, हम देख रहे थे, उन आर्टिजन्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस लगन मेहनत के साथ उन्होंने हमारे राजस्थान का, जोधपुर का, पश्चिमी राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट की दुनिया में नाम रोशन किया है।
वो भी साधुवाद और बधाई के पात्र है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी MIA एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया और अपनी बात कहने का, हालांकि बात कहने का मैंने कहा था भाई मुझे नहीं बोलना है, लेकिन शकुंतला जी का, माननीय मंत्री जी का आदेश हो गया, तो इसलिए 2 शब्द मेरे भी कहने पड़े। तो इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा कि मुझे अवसर दिया। और विशेष रूप से मीडिया फ्रेंड से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी एक अनुकूल भूमिका बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एक सकारात्मक एनवायरमेंट को आप बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल है। हालांकि एक आज दुखद घटना होने की वजह से थोड़ा माहौल गमगीन हो गया, जिसमें 4 लोगों की एक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, बस और ट्रक की भिड़ंत में मृत्यु हो गई। काफी 20-22 लोग घायल हैं, एडमिट है, जिनको मुख्यमंत्री जी हमारे PCC अध्यक्ष वहां देखने गए थे। हमको आदेश दिया था कि आप दोनों पहले जाओ, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को इंतजाम नहीं करना पड़े, उनको इन्वॉल्व रखें। इसलिए हमने उस प्रोटोकॉल की परंपरा का तोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो है ये थोड़ा मंत्री जी और मेरे को यहाँ जल्दी आना पड़ा। इसके लिए आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। और आप संबोधन से एक बात शिद्दत से महसूस की गई है कि आप पहली मर्तबा इस उद्योग उत्सव में पधारे, लेकिन आपने कितने करीब से देखा। ऐसा लगता है कि ये जो पूरे 32 सालों का इतिहास है वो आपने एक ही विजिट में अपने भीतर विहंगम कर लिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमको ये ध्यान ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो केंद्रीय पंडाल है, औद्योगिक प्रदर्शनी है, विकास प्रदर्शनी है, और खास तौर पर जिस सी वर्ल्ड का अभी जिक्र किया हमारे प्रभारी मंत्री जी ने, वो सी वर्ल्ड वाकई एक अलग थीम और लोगों के आकर्षण का निरंतर केंद्र बनने वाला है। और साथ ही जो महादेव की प्रतिमा भी है उसका भी अवलोकन करके यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे। इस बीच आप देख रहे हैं कि हमारे मंच पर अभी माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला जी रावत, जिन्होंने संबोधित किया, माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री और हमारे जोधपुर के जिला प्रभारी मंत्री, और इस बीच जो हमारे बीच पधारेंगे अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, और रीको के डायरेक्टर और इसरो के संयोजक सुनील परियार साहब उन्हें एस्कॉर्ट करके पूरा अवलोकन भी करवा रहे हैं और मंच पर भी यहाँ पधारेंगे। और साथ ही अध्यक्ष राज्य पशुधन विकास बोर्ड माननीय राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब भी हमारे बीच पहुंचे हैं और जो मंच पर विराजमान है। और इस बीच हमारे संगीता जी बेनीवाल भी यहाँ आई, अभी अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण आयोग, रमेश बोराना साहब उपाध्यक्ष मेला प्राधिकरण है और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त माननीय बोराना साहब भी मंच पर विराजमान है। और साथ ही जोधपुर महापौर नगर निगम उत्तर क्षेत्र कुंती परियार जी भी हमारे बीच आने वाली है और विधायक शहर मनीषा जी पवार हमारे बीच पहुंचेंगी। विधायक लूनी महेंद्र सिंह जी विश्वई साहब मंच पर पहुंच चुके हैं और साथ ही पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़ साहब भी मंच पर विराजमान है। विधायक बिलाड़ा हीराराम जी मेघवाल साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती बिनाका जी मालू भी यहाँ पहुंच चुकी है और मंच पर विराजमान है। और साथ ही हमारे आयुक्त उद्योग और वाणिज्य राजस्थान महेंद्र जी पारक भी मंच पर विराजमान है। और साथ ही जो अतिथि अभी यहाँ आएंगे उनका हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे जोधपुर के संभागीय आयुक्त माननीय कैलाश चंद जी मीणा साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2022 जो पिछले 2 साल की पेंडेमिक अवधि में जिस तरह से इसमें एक व्यवधान आया, लेकिन उस व्यवधान को भुलाकर इस बार सारी की सारी जो भीतर से हमारा जितनी भी रचनात्मक एनर्जी है वो इसको डिस्प्ले करने में लगा दी गई है। और खास बात यह है कि यहाँ की जो आम जनता है जोधपुर की, पश्चिमी राजस्थान की, जो हमारे सारे उद्योगों को बहुत प्रेम करती है और इतनी
वस्तुएं यहाँ पर बनती हैं कि हम उसकी कल्पना जोधपुर वाले भी नहीं कर सकते कि हमारे जोधपुर से इंटरनेशनल लेवल पर इतना उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है और यहाँ के उद्योग पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। और ऐसी ऐसी छोटी से छोटी वस्तुएं जिनकी अकल्पनीय है और जो यहाँ पर पूरे विश्व में एक लोकप्रिय है, और उसके बावजूद हमारा उद्योग जो है लगातार मेहनत के साथ, यहाँ का उद्यमी मेहनत के साथ और आम जन को साथ लेकर आम जन की भावनाओं को समझकर आगे बढ़ रहा है। हमारे बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्रवण राम जी पटेल साहब भी पहुंचे हैं और मंच पर आप देख रहे हैं कि MIA के अध्यक्ष भंवर लाल चोपड़ा साहब और MIA सचिव नीलेश संचेती साहब भी हमारे बीच है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्रीय पंडाल और साथ ही जो यहाँ पर औद्योगिक प्रदर्शनी उसका अवलोकन किया जा रहा है, और हमारे डायरेक्टर रिको और उत्सव के संयोजक सुनील परियार साहब ये साथ में एस्कॉर्ट करके माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों को अवलोकन करा रहे हैं। और वो जानते हैं, वो स्वयं एक अभियंता भी है, सुनील परियार साहब एक इंजीनियर भी है, और जिस तरह से उन्होंने अपने पिछले का पूरे इतने सालों में जिंदगी के अनुभव जो लिए हैं इंडस्ट्री के क्षेत्र में, वो सारा का सारा हम देख रहे हैं कि इस बार जो थीम है उसको विकसित करने में, उसकी रचना करने में जिस तरह से उनकी भावनाएं यहाँ पर समाहित हुई है वो देखने लायक है। और देखिए मुख्यमंत्री जी कितनी रुचि के साथ एक एक उद्यमी के पास जाकर उनसे रूबरू होकर बातचीत कर रहे हैं, उस थीम को समझ रहे हैं, और जो लोगों ने मेहनत की है उसे करीब से देखकर उनको प्रोत्साहित करना। और हम ये समझते हैं कि जो आज तक उन्होंने कार्य किए हैं हर क्षेत्र में रूबरू होकर किए हैं, उसे अपनी नीतियों में, उसे अपनी राज्य सरकार और राजस्थान की जनता की बहबूदी के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया है। और ये जो हमारे जोधपुर का इंडस्ट्रियल क्षेत्र है आज जो मुकाम पर पहुंचा है, जो शबाब पर पहुंचा है, और विश्व में जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान की उद्योग लोकप्रियता की मुकाम पर, ऊंचे मुकाम पर है, और उन सब के पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का बहुत वरद हस्त है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के रूप में, यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में, और जब जब जिस पद पर है वहाँ सभी उन्होंने यहाँ के उद्योगों को बढ़ावा देने, और जिस तरह जोधपुर में आप देख रहे हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल हब तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखिए कि जोधपुर जिस तरह से पूरे भारत के पैमाने पर जोधपुर का एक नाम है शिक्षा के हब पर, और साथ ही जो हमारे उच्च शिक्षा है उसका भी जोधपुर में एक अलग मुकाम है और पूरे विश्व में इसका नाम है। और साथ ही जो हमारा मेडिकल क्षेत्र है, मेडिकल हब है, और खास बात यह है कि जो मेडिकल क्षेत्र में जो बड़े बड़े चिकित्सकीय संस्थान तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मेडिकल डिवाइस पर भी जोधपुर में बहुत शिद्दत के साथ काम हो रहा है। और उस पर एक यहाँ सेमिनार भी आप देखेंगे कि 1-2 दिन में होने वाला है, और मेडिकल डिवाइस यहाँ पर इतने मेडिकल डिवाइस पर काम हो रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और कौन कर रहा है? हमारे जोधपुर के जाए जन्मे इंडस्ट्रीज। खास बात यह है कि अब हम चाहेंगे कि एक बार इन सब बातों के लिए आप तालियां बजाएं हमारे जोधपुर के उद्योगों के लिए, जोधपुर के उद्योगों ने जो विश्व में नाम किया है उसके लिए। देखिए कितने मुख्यमंत्री जी का एक व्यक्तिगत जो रुझान है, व्यक्तिगत रुचि है, जो एक पर्सनल टच देते हैं, हर व्यक्ति को तवज्जो देते हैं, हर कार्य करने वालों को तवज्जो देते हैं। देखिए कितनी रुचि के साथ आप उनके एक्सप्रेशन देखिए स्क्रीन पर, इतने करीब से हम वहाँ खड़े होकर भी नहीं देख पाएंगे जितने करीब से स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि वो किस तरह से, देखिए एक उद्योगपति के पास इतनी देर से उनका जो पूरा कार्य है, जो उन्होंने काम रुचि ली है, ये आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा जोधपुर का IIT है जो आज जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, और आज देखिए IIT ने हर क्षेत्र में नाम रोशन किया है अपने इंजीनियरिंग क्षेत्र के साथ साथ ही जो यहाँ की राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसे भी बढ़ावा देने में IIT काम कर रही है। और यहाँ के जो होनहार स्टूडेंट है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, प्रतिभावान स्टूडेंट्स है, वो भी बहुत शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
और जैसा कि अभी माननीय उद्योग मंत्री जी ने अपने संबोधन में बताया कि वो कल भी यही है, और आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आप अवश्य पधारे कल दोपहर 12 बजे यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में निवेश की संभावनाएं, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना रिफ्ट 2019 रिफ्ट 2022 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होगी, और कल ही मेडिकल डिवाइस उद्योगों के विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। और अभी जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश जोशी साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज जो यहाँ पर एक खुशी का मौका है, हालांकि थोड़ा सा गम हमारे बीच आ गया है, वो तो एक हम उसके प्रति अपनी विनम्र, हमारी संवेदनाएं, हमारे हृदय की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं, और यही जोधपुर के लोगों का जो हृदय है वो बहुत कोमल है, एकदम द्रवित हो उठता है। तो जोधपुर के लोग तो हमेशा ऐसे मौकों पर हमेशा सहायता करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर सहायता करते हैं, तो उनके प्रति तो संवेदना है ही, लेकिन इस खुशी के मौके पर देखिए कि यहाँ पर जितना हमारा राजस्थान सरकार की एक गैलेक्सी तो मंच पर सजी है, लेकिन इसके साथ ही जो उद्योगों की गैलेक्सी है जो एक यहाँ पर सजाई गई है, और उसमें जोधपुर के बाशिंदे भी उनमें सितारों की तरह शामिल होते हैं, और बहुत रुचि के साथ यहाँ पर जो स्टॉल लगती है, यहाँ पर करीब 750 स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई है इस पूरे ग्राउंड में। और 750 स्टॉल्स वालों का जब आप जो अंतिम दिन अनुभव सुने तो बहुत खुश होकर जाते हैं, बल्कि हर जो स्टॉल वाले की इच्छा रहती है कि कुछ दिन और बढ़ोतरी की जाए, लेकिन एक समय की डिमांड होती है, तो उसके तहत कभी हो जाता है, कभी नहीं भी हो पाता है। बहरहाल जो यहाँ का मकसद है वो एकदम सफलतम रहता है, उन ऊंचाइयों तक पहुँचता है। तो अब देख रहे हैं कितने करीब से माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी व्यस्तता के बावजूद, और देखिए किस तरह से उन्होंने एक बहुत व्यस्तता के साथ जो दौरे किए हैं यहाँ से अलग अलग शहरों में जाकर, और पर डे उनका जो कार्यक्रम रहता है इतना हेक्टिक रहता है, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पर न जाने इतनी धीर गंभीरता, इतनी शांति, इतनी सरलता और इतना डाउन टू अर्थ वो कैसे रह पाते हैं, ये एक उनके व्यक्तित्व की खासियत है जो हमारे पूरे भारत देश में जो राजनेता है वो उनसे सीखना चाहते हैं कि किस तरह से इतनी सरलता वो कैसे अपने व्यक्तित्व में शुमार कर पाते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की खासियत है। और इस बीच हमें जानकारी मिली है जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सलीम खान साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और लगातार आप देख रहे हैं कि पूरी एक रुचि के साथ और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहे हैं कि किस तरह से जो डिस्प्ले किया गया, ऐसा नहीं है कि सतही तौर पर देखा, नमस्ते किया और आगे चल गए, नहीं, यही तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का व्यक्तित्व है, कितना सरल। और आप उनके करीब खड़े भी होंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे बीच के व्यक्ति हैं, हमारे बीच के व्यक्ति हैं, ये बात उन्होंने अपने व्यक्तित्व में शुमार कर रखी है और छोड़ी नहीं है। चाहे कैसी भी, कितनी भी विराट परिस्थितियां हो, कितनी भी आपात परिस्थिति हो, लेकिन एक सरलता, एक सहजता और अपने व्यक्ति की बात धीरज के साथ सुनना, यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की खासियत भी है। और ये खासियत हर दिन हर जगह दिखाई देती है। देखिए सुनील परियार साहब करीब खड़े हैं, और जिस तरह से वो मुख्यमंत्री जी सरलता के साथ एक व्यक्तिगत तौर पर बात करते हैं, और उस बात को व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल टच देकर जब बात की जाती है, सुना जाता है, तो उसका रिजल्ट बहुत दूर तक आता है। और ये देखिए कि ये यहाँ पर एक थीम भी लगाई गई है, आप देख रहे हैं कि लोहावट विधायक साहब भी साथ में, और ये एक खास बात ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जितनी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा की गई राज्य में घोषणाएं हैं, उनका जो क्रियान्वयन है और जो जमीन पर उतारी गई है और बेहतरीन रूप से संचालित हो रही है, उनकी ये एक प्रदर्शनी इसमें जोधपुर डेवलपमेंट प्रदर्शनी के पंडाल में लगाई गई है। और उसे वो देख रहे हैं
कि किस तरह से इसका बीजारोपण किया और आज एक विशाल वृक्ष के रूप में पल्लवित हुआ है राजस्थान। ये एक खास बात है। और जैसा कि उद्योग मंत्री जी ने भी कहा और हम सभी जानते हैं कि पेंडेमिक जो आपात स्थिति थी पूरे विश्व की, उस दौरान जो बेहतरीन मैनेजमेंट किया गया था वो मैनेजमेंट बहुत ही लाजवाब है और एक यादगार बन गया है। जो लोग प्रभावित थे उनके घर वाले, उनके परिजन ये जानते हैं कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने करीब रहकर और अपना एक व्यक्तिगत स्पर्श देकर और बहुत पूरे कंसंट्रेशन के साथ उन्होंने जो पेंडेमिक मैनेजमेंट है उसे साकार किया। एक चरखा यहाँ पर, ये पूरा महात्मा गांधी को समर्पित पांडाल है और उसमें एक चरखे का मॉडल बनाया गया है। इतना शानदार चरखा है कि आप जब यहाँ से पधारे तो आप अवश्य इस चरखे को देखिए कि कितना भव्य स्वरूप इस चरखे को प्रदान किया गया है। और देखिए इतना बड़ा चरखा है जो यहाँ स्क्रीन पर भी इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये एक बैकग्राउंड है। ये चरखा हमें प्रेरणा देता है, कि याद दिलाता है कि किस तरह से एक दुबली पतली काया के विश्व के एक महान संत महात्मा गांधी ने एक चरखे काटकर लोगों में जो एक जज्बा भरा था आजादी के प्रति, वो भारत क्या पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है। पूरी रुचि के साथ देखिए, पूरा वो केवल मॉडल देखते नहीं है बल्कि उस मॉडल में क्या आपने किया है, क्या करना चाहते हैं, क्या कर दिया है, क्या करेंगे, वो सब बातों को बहुत करीब से जानते भी हैं और उसे उतारते भी है। और हम देखेंगे कि अब जब संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री तो इनका आपको आभास भी होगा। राजस्थान के साथ ही जो जोधपुर ने विशिष्ट रूप से एक डेवलपमेंट किया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से नहीं बल्कि पूरा एजुकेशनल हब जोधपुर में बना है, मेडिकल हब बना है, पूरा जो उच्च शिक्षा का जो है, चाहे आईआईटी हो, एम्स हो, इतनी सारी एक ही कैनवास पर जो जोधपुर को मिला है वो वाकई पूरे भारत में चर्चा का विषय रहा है। और ये हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं, इसका थोड़ा लाभ तो हमें मिलना ही था, लेकिन इस लाभ को हमने जाया नहीं किया है। इसका फायदा हमने केवल जोधपुर के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरा वेस्टर्न राजस्थान और यहाँ राजस्थान से भी बाहर शहरों से भी लोग आते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल जोधपुर वासी ही, बल्कि हम बहुत प्यार से जोधपुर में दिया है तो हम उसकी मेहमान नवाजी भी करते हैं। जो मेहमान नवाजी के लिए जोधपुर मशहूर है, जो भी हमारे बीच आता है, चाहे एजुकेशन प्राप्त करने कोई बच्चा बाहर से आता है तो वो भी अभिभूत हो जाता है कि जोधपुर के लोग कितनी मेहमान नवाजी करते हैं और बहुत तवज्जो देते हैं कि कोई बच्चा दूर से हिंदुस्तान की दूर पहाड़ियों से आया है, चाहे वो हिमालय से आया हो या और किसी भी प्रांत से आया हो, उसको पूरा यहाँ पर एंटरटेनमेंट किया जाता है, उसे सुविधाएं दी जाती हैं और उनका ध्यान व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है। तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह एमएलए हमारी आदरणीय मनीषा जी और जिला कलेक्टर माननीय हिमांशु गुप्ता साहब और जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो हमारे दिग्गज हैं, सारे इंडस्ट्री के क्षेत्र के विद्वान लोग वो भी साथ हैं और जो पूरी की पूरी थीम है उसको करीब से किस तरह से बताते हैं। और देखिए
एक एक थीम को इस तरह से इस बार डिस्प्ले किया गया है कि कुछ कहने की, कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि जो डिस्प्ले है वो खुद मुंह से बोलता है। जो जिस तरह से इसे डिस्प्ले किया गया है यहाँ पर, वो मुंह से बोल रहा है कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। इसे इस शिद्दत के साथ लगाया गया। आप देखिए कि राजस्थान को किस तरह आगे बढ़ाया है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने। और ये तो जिसमें हमने सतही तौर पर प्रदर्शनी लगाई है, लेकिन बहुत सारे उसे कवरेज करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन बावजूद उसके ये जो काम आप देख रहे हैं, ये इससे बहुत कई गुना दृष्टि से ये काम हुए हैं राजस्थान में और हो रहे हैं। ये खास बात है। और जो थीम में निरंतर आगे बढ़ना और उस थीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी चलते हैं और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होना, यही उनके जीवन का भी उद्देश्य है। वो राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, विकास के पर्याय बन गए, विकास पुरुष बन चुके हैं और अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं। और देखिए कि हमारे जो महान पुरुष हैं उनके पोस्टर भी यहाँ लगाए गए हैं भारत के। और जो एक आधार है, सुशासन का आधार है, वो किस तरह से अपने सिद्धांत लेकर चलता है, उसकी भी एक थीम यहाँ पर दिखाई गई है। उसे भी बहुत करीब से माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। विचार, सौहार्द और विकास, इसमें ये थीम समाहित की गई है। पहले विचार किया जाता है, फिर सौहार्द के साथ उसे सुना जाता है और फिर उसे विकास में ढाला जाता है। हमारी महापौर कुंती जी देवड़ा भी साथ हैं और वो भी जोधपुर की एक लाडली बेटी है और महापौर के तौर पर बहुत ही बेहतरीन काम जोधपुर में कर रही है। वही तो ये नहीं है ना, हाँ, इस चक्कर में ये नहीं, न्यूज चैनल सब यही उनकी सादगी है, सरलता है, डाउन टू अर्थ है मुख्यमंत्री जी। और हर आम आदमी उनसे करीब से मिलना चाहता है, उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात करना चाहता है। उनका यही व्यक्तित्व में जादुई केंद्र है, जादुई आकर्षण है उनमें। एक जब वो देखते हैं आपके सामने आंखों में आंखें डाल के, तो ऐसा लगता है कि मेरा ही कोई व्यक्तिगत परिजन मुझसे बात कर रहा है। ये उनकी खासियत है। वो जब आपसे आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो आप पूरी जिंदगी अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकते, उनकी स्मृतियां लिए बिना जा नहीं सकते। यही अशोक गहलोत साहब की खास बात है कि वो इतने डाउन टू अर्थ है। अब आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं, वहां बहुत करीब से देख रहे हैं और बहुत ही सरलता के साथ यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। बहुत देखिए कितनी रुचि के साथ, इतना इंटरेस्ट लिया, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ये जो जितने भी अवलोकन किए जा रहे हैं वो बहुत मेहनत के काम है। पैदल जाके सबसे बात करना, उसको करीब से देखना और पूरा का पूरा भीतर तक व्यंगम करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन देखिए आप चेहरे पे वही रौनक, वही सादगी, वही रुचि, अपने लोगों के करीब आकर और उनमें एक अलग हलचल पैदा हो जाती है उनके दिल में। माननीय मुख्यमंत्री जी के जोधपुर आते हैं तो उनमें जो एक लाड उमड़ता है अपने शहर वासियों के प्रति, उन्हें ऐसा लगता है कि हर गली का हर बाशिंदा, हर रोड का बाशिंदा, इस शहर का बाशिंदा मेरा है और मेरे अपनों से मैं किस तरह से ज्यादा मिल सकूं। हालांकि एक सीमा होती है, लेकिन बावजूद उसके वो पूरा कोशिश करते हैं कि सबको कवर कर सके, सबके पास जा सके, सबकी बात सुन सके और सबको अपनापन दे सके। ये उनकी खासियत है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो काजरी है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, उनके लोग भी अपने काजरी के जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो इतने बड़े बड़े केंद्र के इंस्टीट्यूशंस जोधपुर में है, उसे भी करीब से वो देख रहे हैं और उनमें रुचि ले रहे हैं।
और आप देखिए कि कितने सारे प्रोडक्ट जोधपुर में बनते, दिमाग काम नहीं करता। अगर आप करीब से जाकर देखें, ये स्टील के भी इतने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं और उसे ये दिखा रहे हैं यहाँ पर जो राजेश जी जीरा वाला है और उनके परिवार ने भी स्टील प्रोडक्ट को पूरा एक बिजनेस आइकॉन के रूप में भारत में एक अपना स्थान दिया है। तो वो जानकारी दे रहे हैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को। देखिए कितने सारी वैरायटीज यहाँ पर बनती है। ये हमारे राजेश सोलंकी साहब जानकारी दे रहे हैं जो हमारे MIA के सक्रिय सदस्य हैं और MIA के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष है कैलाश एन कंसारा साहब और जो फाउंडर MIA के मेंबर हैं जिन्होंने MIA को नींव डाली है, कैलाश एन कंसारा साहब वो भी साथ में है और उपेंद्र बंसाली साहब साथ हैं और हमारी पूरी टीम के एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर साथ हैं। और इस तरह से देखिए सबके करीब रह के, और ये साथ में जो है ये इनके बचपन के मित्रों में से मुख्यमंत्री जी के। देखिए कहीं भी कोई भी सादगी सरलता का जो कैनवास है उसे छोड़ते नहीं है, चाहे बचपन के मित्र हो, चाहे करीब के हो, चाहे साथ में काम किए हो या कहीं भी किसी भी स्टेज पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहे हो, चाहे राजनीतिक स्टेज पर रहे हो या व्यक्तिगत कोई भी हो, सबको उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही लाड देते हैं, उतनी ही तवज्जो देते हैं। ये खास बात जो है हमारे मुख्यमंत्री जी में है। और देख रहे हैं कि हम अब एक ऐसा स्पेशल यहाँ पर जो फीचर स्थापित किया गया है जिसकी सी वर्ल्ड जो है उसमें भी अवलोकन करने पहुंचे हैं। और देखिए अब बाहर लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, इंडस्ट्री वालों से मिल रहे हैं और जो करीब आता है। और ये सेंट्रल पंडाल से बाहर निकले हैं और जो यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है मेहरानगढ़ फोर्ट का, कितना शानदार है और कितना रंग बिरंगा है, कितने इसमें अपने रंग है, अनोखे रंग है। और जो नूतन वर्ष में जो रंग रंगे हैं उन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने रंगों में उतारा है। और इस तरह से अब इस फोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और चले गए वापस स्टेट। और ये अजय शर्मा जी साथ हैं जिन्होंने सी वर्ल्ड की रचना भी की है और शिव प्रतिमा की भी। और अब बस कुछ ही देर में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। और बहुत जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए, स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, जो आज नूतन वर्ष में
जिनका यहाँ पर हमारे बीच पहुंचे हैं और बहुत ही शानदार पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प 2023 की सारी थीम का अवलोकन करते हुए एक बार बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब का, जो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और देखिए किस तरह से उन्होंने करीब रहकर जो पूरी थीम यहाँ पर लगाई गई है, चाहे सेंट्रल पाटाल हो या जो भी डिस्प्ले किया गया, उसको बहुत तसल्ली के साथ, धीरज के साथ करीब रहकर उन्होंने अवलोकन किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस पंडाल में पहुंच चुके हैं और आपके बीच होंगे अभी मंच पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। और मंच पर पहुंच रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। और ये स्वागत किया गया, देखिए उन्होंने अपना साफा भंवर लाल जी चोपड़ा अध्यक्ष को और देखिए आप सबके प्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब नए साल का भी आपको अभिनंदन दे रहे हैं, आपको जोधपुर की अपने लोगों के बीच पहुंचकर जिस तरह। और साथ ही हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब भी उनके साथ हैं। और साथ ही हमारे सुभाष साहब, साहब, राजेंद्र सोलंकी साहब, संगीता जी बेनीवाल। और अब मैं सीधा दावत देता हूं माइक्रोफोन पर रीको के डायरेक्टर, इस उत्सव के संयोजक सुनील परियार साहब, जिन्होंने 2 साल की जो अंतराल था उसकी मेहनत की अवधि को बहुत बेहतरीन रचना दी है और रात दिन मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचाया है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनील परियार साहब राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेला 2023 नव वर्ष के आगमन के साथ मैं नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं कि आप तमाम लोगों ने हमारे राजस्थान के मसीहा, हमारे सबके मार्ग प्रेरक अशोक गहलोत साहब को उस मुकाम पर लेकर गए हैं जहां पर आज भी राष्ट्र उनको सलाम करता है, प्रणाम करता है। आपसे आग्रह है कि जोरदार तालियों से आपका अभिवादन और स्वागत करें। मैं सम्मान करना चाहता हूं सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का, हमारी उद्योग मंत्री और मेरी बहन शकुंतला रावत जी का, सम्मानीय सुभाष गर्ग जी का, और मंच पर बैठे हुए मेरे तमाम जोधपुर के जो राज्य मंत्री, एमएलए, मेयर साहब, सभी लोगों का मैं अभिनंदन करते हुए 33वें उद्योग हस्तशिल्प मेले में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन करके हम सारे शिल्पियों और आर्टिजनों और क्राफ्टमैन का हौसला बढ़ाया है। हम नतमस्तक हैं माननीय महोदय, और आपने हमेशा आर्टिजन, क्राफ्टमैन और छोटे का जो काम किया है वो बहुत होते हैं जिनके मन में सोच होती है। सम्मानीय डोटासरा जी, जोधपुर के हम धन्य भाग्य हैं। सब लोग बात करते हैं कि गांधीवादी हमारे अशोक गहलोत जी हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो गांधीवाद के साथ में जो इकोनॉमिस्ट है, जो आर्थिक उस दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए जो विकास का काम करते हैं, इनके मन में जो सोच आई, आज भी आप और हम परिकल्पना नहीं कर सकते कि कोविड की महामारी थी और राजस्थान की जीडीपी है वो 11.04% हुई है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो जोधपुर का गौरव बढ़ाया, आप सब खड़े होकर स्टैंडिंग एविएशन से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करिए कि इसी में आना है, यही आईडी में आना। आप बैठ जाओ, टाइम कम है। मैं 2 टिपा हल्ला मारूं।
मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सर ये जो सोच आपकी बनी है उसके पीछे प्रमुख ध्येय ये है कि आपने हमेशा सोशल जस्टिस को, न्याय को जो ध्यान में रखा, आपने उस प्रकार की योजनाएं बनाई। लोग कह रहे रेवड़िए बांट रहे, पर अशोक गहलोत जी आपने जो काम किया है, चाहे मनरेगा का गांव में काम हो, परंतु शहर के भी जो मनरेगा शुरू करके लोगों को जो रोजगार देने का अवसर किया, रेवड़िया कहीं नहीं है। आज आपने सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से लोगों को अनेक प्रकार की योजनाओं का जो लाभ दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, इकोनॉमिक का सिद्धांत है, जब पैसा रोटेशन में घूमेगा और आएगा तब, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो। आज हेल्थ की बात में चिरंजीवी योजनाओं में मैं आपको कहना चाहता हूं, हजारों लोगों के घर से लाखों रुपए की आपने बचत की है। उन लोगों ने दूसरे कामों में काम किया, इसलिए इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ी है। मैं ये निवेदन करके कहना चाहता हूं, आज चाहे स्कूल की बात हो, आप पर हमने सोचा नहीं था, आज आपने जो स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात की। मैं गहलोत साहब निवेदन करके कहना चाहता हूं, मैं गांव में जाता हूं, आपने जो राजीव गांधी पाठशाला से जो आज शुरू किया, आज हायर सेकेंडरी स्कूल तक वहां पर बनी है। और गांव में डोटासरा जी लोग मांग क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल से भी ज्यादा पहले साहब मेरे स्कूल को क्रमोन्नत करा दो, इस प्रकार की भावना बनी है। उसके लिए मैं आपको नमन करके आपका साधुवाद करना चाहता हूं। चिरंजीवी योजना के माध्यम से आज अलग अलग जगह जो हॉस्पिटलों में जो रिक्वायरमेंट होके लोगों के जावक होनी शुरू हुई है। और आपने अभी देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने नहीं सर्वे किया, इंडिया टुडे ने सर्वे किया कि शिक्षा में अव्वल नंबर 1 बने हैं। आपने जो ग्रोथ करते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार से वृद्धि की है, वास्तव में आपको मैं नमन करता हूं, आपका मैं साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूं। इसलिए इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये हमारे जो उद्यमी साथी बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी कि जीडीपी की रेट के पीछे सोशल न्याय होना जरूरी है। आज मनमोहन सिंह जी ने जिस प्रकार के सामाजिक न्याय की बात सोची है, उसका परिणीत आप कर रहे हो, जिस कारण से जो प्रदेश में चारों ओर से जिस प्रकार से सर्वहारा जो तरक्की हो रही है, वो अपने आप में विशाल है। महोदय, जहां तक उद्योगों की बात है और विश्वास की बात है और जोधपुर की बात है, डोटासरा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, जोधपुर में 2 ट्रेन चलती थी और आपने थॉट बनाई, सोच बनाई, और जाफर शरीफ साहब से हम भी शासन रहे, जो आपने उसको ब्रॉडगेज बनाया। आज पूरे हिंदुस्तान से हमारी कनेक्टिविटी हुई है। और साथ ही साथ 3 इनलैंड कंटेनर डिपो जोधपुर में डोटासरा जी, जो कि ड्राई पोर्ट के माध्यम से वहां पर एक्सपोर्टरों को निर्यात करने हेतु जिस प्रकार की मार्केटिंग और जिस प्रकार की व्यवस्था की, वो सोच नहीं सकते थे। अशोक गहलोत जी ने वो सोचा, जब ब्रॉडगेज कर दी है, लोगों को पानी के प्यास की आवश्यकता थी, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से लाए। और अभी आप तीसरी लिफ्ट कैनाल का जो कर रहे हो, वो एक दूरगामी परिणाम और प्रयास होगा। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, हमारे साथी लोग जो बैठे हुए हैं, हमने सोचा नहीं था। अशोक गहलोत जी ने पहले FDDI लाए, निफ्ट लेके आए। लोग कह रहे थे ये इंस्टीट्यूशन काहे के है, जोधपुर को क्या फायदा होगा। वो फायदा भी देखना है तो मेले के अंदर जाके देख के आइए। जो IIT का जो पवेलियन लगा हुआ है, वो अशोक गहलोत जी की देन है। मैं जोधपुर के साथियों को कहना चाहता हूं कि ये जो दूरदृष्टा होते हैं और जो दूरदृष्टि सोचते हैं, हमने आपने भी नहीं सोचा, डोटासरा साहब, पर किसी ने नहीं सोचा। और अशोक गहलोत जी ने जो टेक्नोलॉजिकल, ये कंसारा साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर विनोद जी, NK जैन साहब बैठे हुए हैं, इनको पता है कि फिनटेक यूनिवर्सिटी का क्या लाभ होता है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी 600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट दिया है, वो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होगा। ये मैं निवेदन करके कहना चाहता हूं। इस प्रकार का जो सोच
बनती है। सोच बनाना और सोच को क्रियान्वयन करना, दोनों में फर्क होता है। कई लोग सोचते हैं पर क्रिया करता भी अशोक गहलोत साहब आप है, इसलिए आपको मैं सैल्यूट करता हूं। इसके साथ में ही मैं कुछ बात हमारे इंडस्ट्री की और उनकी मैं कहना चाहता हूं कि स्टार्टअप और आपने जो बात कही है लोगों को आगे बढ़ाने की, मेरे को भी आपने रिको में डायरेक्टर बना रखा है, उस हेतु तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पर कई चीजें आपने बजट में घोषित की है, परंतु कुछ चीजों को अपने को अभी भी मंथन करने की आवश्यकता है कि हमारे जो राहुल जी ने जो बात कही है कि स्टार्टअप करने वाले, नए इंडस्ट्री लगाने वाले, उनको कोई ऑक्शन के माध्यम से नहीं हो, जो रिजर्व प्राइस है वो उस रिजर्व प्राइस के माध्यम से ही उनको मिले और उनका जो स्टार्टअप और जो कर रहे हैं उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि वाकई जो उद्योग है वो उस प्रकार से स्टार्ट करने वाले लोग हैं जो लगा सके। ये मैं निवेदन करके कहना चाहता हूँ। जोधपुर में आपने हैंडीक्राफ्ट का निदेशालय खोलने की घोषणा की थी, वो अभी धरातल पर आनी है। माननीय मंत्री महोदय भी बैठी हुई है, मैं इनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि बजट की घोषणा है, जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट का निदेशालय खुलना चाहिए। जोधपुर में रिको के इंडस्ट्रियल एरियाज बढ़ रहे हैं, उसमें मंडोर है और चाहे जालोर है, उसमें हमारे रिको के रीजनल ऑफिसेज खुलते हैं तो डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेसेस में रहेगी। वैसे हम तमाम डिटेल जो आपके आने वाले बजट प्रस्तावों के अंदर हम देंगे, पर अंत में मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, जल ही है तो जीवन है। आपने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज लाके जोधपुर का भला किया है, पर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मारवाड़ के जो दूर दराज के जो इलाके हैं, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जालोर हो, चाहे सिरोही हो, अभी गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अशोक सर्वे कराइए और मई का, और जो हमारे नर्मदा का जो पानी एक्सेसिव होके जा रहा है, अगर ये दोनों पानी की आपने इस कैनाल की तो सुभाष जी बैठे हुए यहाँ पर की है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेस्ट कैनालिंग सिस्टम का भी जो काम होता है, तो मारवाड़ का ये क्षेत्र है वो आज भी डोटासरा जी एग्रीकल्चर में जालोर जाओ, बाड़मेर आप वंडर करोगे। पोमीग्रेनेट का, अनार की इतनी खेती हो रही है, रोज की आज की तारीख में 150 से 200 ट्रकें भरी जा रही है। इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है। अगर इसी प्रकार के डेवलपमेंट के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, अपने बजट में आप सिर्फ इसको सर्वे कराने की घोषणा करिए, सर्वे हो जाएगा। अगर इकोनॉमिकल और सिस्टम में बैठेगा तो एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः जोधपुर के इस उत्सव के आयोजन में जो 700 आर्टिजन पूरे देश भर से आए हैं, 18 राज्यों से हमारे आर्टिजन आए हैं, हमारे जो शिल्पी और कलाकारों का आपने जो मनोबल और संबल बढ़ाया है, जीवन पर्यंत आपके वो आभारी रहेंगे और उनको जो मार्केट और सिस्टम आभार करता हूं और आप सबका अभिनंदन करते हुए आप यहाँ पर आए, पूरी जो प्रदर्शनी को शानदार तरीके से आपने देख के जो सराहा है, जोधपुर की जनता आप पर अभिभूत है। मैं पुनः आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए मेरी बात समाप्त हूं। धन्यवाद, जय हिंद। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे माननीय अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का बहुत बहुत स्वागत नूतन वर्ष में और इस पश्चिमी राजस्थान उद्योग में पहली बार पधारने के लिए। आयोजन में पधारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। इस आयोजन के कर्ता धर्ता कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, सुनील परिहार जी, सोलंकी साहब, हमारी उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी, प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग साहब, आदरणीय बद्रीराम जी, हमारे साथी विधायक कृष्णाराम जी, मनीषा पवार जी, संगीता बेनीवाल जी, महापौर जी, हमारे आयोग के बोर्ड के अध्यक्ष जी, दोनों मेरे उत्तर और दक्षिण के जिला अध्यक्ष साहिबान, तीसरे जिला अध्यक्ष अभी तक हैं हीराराम जी, एमएलए साहब, तो महेंद्र बिश्नोई जी, जिला के तमाम यहां पर नेतागण उपस्थित हैं, सम्मानित मंच, अधिकारीगण, आदरणीय
बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज ये प्रदर्शनी और जो राजस्थान का विकास का मॉडल और जोधपुर विकास का मॉडल देखा, एक तरफ खुशी हुई और एक तरफ थोड़ी सी तकलीफ भी हुई। तकलीफ इसलिए हुई, खुशी तो आप सबको पता है, 3 बार मुख्यमंत्री, इतना काम, पहले दिल्ली से लाए 4-5 बार बन करके सांसद, और फिर 3 बार मुख्यमंत्री बने और विकास की गंगा यहां पर बहाई। और जो हम देख रहे हैं प्रदर्शनी के माध्यम से वो इतनी सुंदर है। तो वास्तव में जोधपुर का नक्शा किस तरीके का होगा, कितने विकास हुए हैं, ये आप इससे अंदाज लगा सकते हो। लेकिन तकलीफ इस बात की हुई, इतना काम कराने के बावजूद भी गजेंद्र सिंह कैसे जीत गया। फिर तो भाई साहब हम आपसे अच्छे हैं, एहसान चुकाते रहते हैं, बकाया नहीं रखते। आपने ये एहसान बकाया रख लिया। आगे आने वाले समय में जोधपुर विधानसभा क्षेत्र की सारी सीटें 2023 में पुनः सरकार और 2024 में यहां का कांग्रेस का एमपी। तब तो देखो इस प्रदर्शनी का मजा आएगा। नहीं तो लग गई, हमने भी देख ली, मुख्यमंत्री जी आए, हम भी आए। जब इतना काम हो गया, इतना अच्छी स्कीम है, इतनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इतना आप मुख्यमंत्री जी से प्यार करते। 4थी-5वीं बार मुझे आने का मौका मिला है, संजोग बैठ गया, बिना प्रोग्राम ही आता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ जब होते हैं तो ये फिर टिकट करा ली थी, फिर भी कैंसिल करा दी कि नहीं चलना पड़ेगा जोधपुर। जब आता हूं तो रेलवे स्टेशन उतरने से लेकर के जब तक वापिस आप उनको प्लेन में नहीं बैठा देते, तब तक जो आपका प्यार है, ये वास्तव में सेवा जो इन्होंने 50 साल तक आपकी की है, वो वास्तव में प्यार देखने को हमको मिलता है। सिर्फ एक चूक मैं मानता हूं, जो ओढ़ मत दूंगा जब जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे वहां का आया और यहां आपने झेल लिया, तो मैं समझता हूं कि मुझे तकलीफ हो रही है तो आपको तो अब कितनी हो रही होगी मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जो शानदार काम सरकार ने किए हैं, उनको गांव गांव में, डाणी डाणी में, वार्ड में, मोहल्लों में बताने की आवश्यकता है। आजकल ये जो व्हाट्सएप पर फोटो सेशन चल गया ना, हर आदमी 2-2 मोबाइल रखता है, एक बाएं हाथ में एक दाएं हाथ में, सबसे फोटोएं खींचता रहता है। इन फोटोओं को खींच करके आगे भेजो तो सही विकास की फोटोएं। इस प्रदर्शनी से अपनी फोटो हर स्टॉल के सामने लगाओ और उस फोटो को अपनी के साथ में, जो जोधपुर में विकास हुआ है, जो राजस्थान में विकास हुआ है, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनके बारे में लोगों को सुबह से शाम भेजो, तब जाकर के पता चलेगा कि मैं समझता हूं कि किस प्रकार से राजस्थान में विकास हुए। और हम इनको तो, मुख्यमंत्री जी को तो सुनना पड़ता है जब बजट पेश करते हैं। 8 से 13 में मुझे मौका मिला था, साथ में विधायक बना था मैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। अब की बार भी ये बीजेपी वाले तो बात ही एक कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सब कुछ जोधपुर ले जा रहे हो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, विधानसभा में बोलते हैं ना। तो जब अपना सब कुछ यहां पर जो होना चाहिए उससे 21 कर रहे हैं, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम इसको गांव गांव, ढाणी ढाणी, गली मोहल्ले में इस बात को पहुंचाएं कि हमारा मुख्यमंत्री 50 साल से अशोक गहलोत हमारी सेवा कर रहा है। जोधपुर के 4 चांद लगा दिए विकास में, योजनाएं लेकर के आया। कहां थी IIT, पता नहीं कितने एम्स जयपुर में तो आया नहीं रहा, आपके जोधपुर में आ गया। अब इसके बावजूद भी अगर कोई कोर कसर रहती है तो हमारी कमी है। मुख्यमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप देखिए, इस उम्र में भी सुबह जो व्यक्ति मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक काम करता है, किसके लिए करता है? हमारे लिए करता है, राजस्थान के विकास के लिए करता है, राजस्थान के लोगों की सेवा के लिए करता है। 4 घंटा सोए अरबी के बावजूद भी थारो मन को नहीं मेरे गजेंद्र ने जिता दियो, क्या बात। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा टारगेट एक ही है, अवगण बनू, लोकसभा में नहीं जाना चाहिए। और 2023 में
सारी सीटा जोधपुर की जीतनी चाहिए। आपने कंपटीशन करा लीजिए कि जोधपुर संभाग ज्यादा आवे या जयपुर संभाग और शेखावाटी में ज्यादा आवे, ये बात को कंपटीशन करने की आवश्यकता है। जब इतने काम हो गए, इतना शानदार काम है, इतना प्यार करते हैं, कोरोना का इतना बेहतर मैनेजमेंट कि हिंदुस्तान में नहीं, WHO भी हमारी प्रशंसा कर रहा है, 500 VC कर रहे हैं, पूरे देश और दुनिया के डॉक्टरों से सलाह लेकर के राजस्थान में कैसे लोगों की जानें बचाई, कोई भूखा नहीं सोए। आप देखिए, किसान के लिए सारे कर्जे कोऑपरेटिव के माफ कर दिए, अंग्रेजी मीडियम स्कूलें खोल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी की स्कीम आ रही है। और सुनियार परियार जी तो कह रहे थे, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोगों में एक चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में, और अब तो उस चर्चा के ऊपर राहुल गांधी जी हमारे नेता ने मोहर लगा दी कि हिंदुस्तान में हमारा जो मॉडल है वो पूरी कांग्रेस का मॉडल होगा, और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस जहां भी सत्ता में आएगी हम राजस्थान के मॉडल को अपनाएंगे। 5 स्कीमें राहुल गांधी जी ने बोल करके पूरी दुनिया को, मोदी जी को चैलेंज किया कि आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो हमारी है राजस्थान की, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मॉडल जो स्कूलें हमारी हैं, ये ऐसे आप पूरे स्टेट्स में लागू कीजिए और पूरे देश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू कीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री के सामने कह दिया। कोई हिम्मत पड़ती है क्या आज की तारीख में मोदी के सामने सलाह देने की? पड़ती है क्या? आप बताओ। इनके पास में एक ही है भाई साहब, कुछ भी नहीं है इनके पास में। झूठ बोल करके गुजरात का मॉडल बेचा, देश के लोगों को बेवकूफ बनाया, बरगलाने का काम किया, हिंदू और मुस्लिम के आधार के ऊपर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश में जन सैलाब उमड़ रहा है, और उसके ऊपर उनकी क्या टिप्पणी? आप बताओ। टी शर्ट क्यों पहनता है? तुम्हारे बाप का खर्चा लगता है क्या पहनेगा? अगला टी शर्ट पहनेगा, बनियान में घूमेगा। हमारा नेता है, अगले को सर्दी नहीं लगती तो करेगा वो काम। तुम्हारे बौखलाहट दूसरी है कि हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि मोदी और अमित शाह का मॉडल झूठ का मॉडल है, बेईमानी का मॉडल है, और एक दूसरे को लड़ाने का मॉडल है। विकास का मॉडल अगर है तो वो कांग्रेस का मॉडल है। कल क्या बयान दिया पता है? राम मंदिर 2024 में बन जाएगा। राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ने का फैसला कोर्ट के ऊपर किसने किया था? हमारे नेता राजीव गांधी जी ने किया था। तुम्हारा क्या योगदान है इसमें? कोर्ट का फैसला आया, सब लोगों से सहमति बनवाई कि साहब कोर्ट जो कहेगा वो मानेंगे, ये राजीव गांधी जी ने करवाया था, ठीक है। और राजीव गांधी जी के मुताबिक सब पूरे देश के लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने इस बात को माना। और जब कोर्ट का फैसला आ गया तो तुम सत्ता में हो तुम बनाओगे, हम सत्ता में होते हम बनाते। आपने तो इसको भी राजनीति में ढकेल दिया, श्री राम को भी। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो जय श्री राम बोले तो हमको वो एक बार बोले हमको जय सिया राम बोलना है, जय सिया राम बोलना है। ये इसीलिए कहा है कि ये इनका जो मॉडल है वो केवल आपस में लड़ाने का मॉडल है। विकास का मॉडल कांग्रेस का है, आजादी दिलाने का काम कांग्रेस ने किया। आज जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं उसमें 90% से ज्यादा अगर किसी ने इस हिंदुस्तान में विकास किया है तो वो है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के महान नेता। और त्याग, तपस्या, बलिदान का इतिहास कांग्रेस का है। और आप देखिए जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो आज लोकप्रियता बन रही है, जो सरकार की 1% एंटी इंकम्बेंसी, अब की बार तो जोर ही नहीं आना चाहिए वोट मांगते हुए। जाके भाई जी इलाज हुए हो 2-5 लाख रुपया को इलाज, फीसा कौन ला गया, कौन ला गया? बेटो खड़े पड़े अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, कौन पढ़े? नहीं पढ़े, चलो मैं एडमिशन कराऊं। अरे थारे तो खुल्लो खातो है भाई। मैं लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी बनायो, गांव में जगह कहो न जठे अंग्रेजी मीडियम की स्कूल खोल दी। अर्जकी ने कर्मोन्नत करनी, कर्मोन्नत कर दी। थाके तो घर के मायने सो क्यों है? मुख्यमंत्री जी को कहो हमें और अंग्रेजी चाहिए, स्कूलें चाहिए, हमें पीएससी चाहिए, हमें सीएससी चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमें और विकास चाहिए। लेकिन उस विकास को गजाने बजाने की जरूरत है, उसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और जो हमारी सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, उनका लाभ आम लोगों को कैसे मिले, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, जो कुछ भी बन गए, मेयर बन गए, पार्षद बन गए, इस बनने के बाद में हमारा बनता है कि हम इस सरकार में जो भी अच्छे काम हो रहे हैं उनको लोगों तक बताएं, जो अच्छी योजनाएं हैं जिनसे लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो लाभ दिलाएं। आज जितने लोग मुख्यमंत्री जी आएंगे वो ये देख करके, उन्होंने किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने काम होंगे, किसी को काउंट करने की घर के काम की टाइम नहीं है। तो पूरे जोधपुर में और प्रदेश में किस तरीके के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कैसी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये किसको फुर्सत है। इसलिए मैं तो सुनील परियार जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं पहले से भी इनका फैन हूं, आज ज्यादा हो गया, क्योंकि इन्होंने जो उत्साह था, एक दफा तो गिरते गिरते बचे। मैंने कहा भाई, फिर बात में लेके मैंने उठाया, मैंने कहा जी इस आदमी ने इतनी मेहनत की है। फिर मैं पीछे हुआ, मैंने कहा इनको आगे चलने दो, इन्होंने काम किया। तो ऐसे जहां जरूरत पड़े ना वहां आगे हो जाओ, और जहां जरूरत पड़े पीछे हो जाओ। सारे ही दिन लंगड़ पेच लगाने की जरूरत नहीं है, काम करो। काम करोगे तो अब की बार 2023 में ऐतिहासिक कांग्रेस की विजय होगी, सरकार दोबारा बनेगी। इसमें सहभागिता जोधपुर संभाग और हम शेखावाटी वाले और सबकी, भरतपुर वाले भी बैठे हैं। ये भी हमको एक दिन भरतपुर ले जाके चैलेंज कर रहे थे कि पिछली बार भी भरतपुर ने सबसे ज्यादा सीटें दी है, लेकिन अब की बार हम और ज्यादा सीटें देंगे। ये जो आपस में कंपटीशन होना चाहिए, इतना काम करने के बाद में हमारे सामने बीजेपी है कहाँ? 8-10 एक उम्मीदवार बन रहे हैं, एक तो आप वाले बना जी बन रहे हैं। कोई नहीं मानेगा भाई जी। ये नाम डिक्लेयर कर देना कोई दिल्ली वाले कि ये बनेंगे तो मेरा नाम बदल देना, क्या बात कर रहे हो, कोई नहीं करेगा। ये तो बहला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चमक दिखा करके, और दोबारा आपके बीच में आना चाहते हैं। इसके अलावा नहीं तो मुख्यमंत्री तो 200 में से 101 आएगा वो बनेगा, और 101 आएंगे कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के नहीं आएंगे। इसलिए 101 या इससे ज्यादा आएंगे, बहुमत कांग्रेस का आएगा। इसलिए कोई नहीं तो बढ़ना है, नहीं कोई सड़ना है। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूंगा। मैंने तो अवसर का लाभ उठाया भाई साहब, मैंने सोचा ठोक दो अपने, तो क्या है, देखो सही काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छी प्रदर्शनी है। तो मैं तो आपसे यही विनती करूंगा कि मौका है, सीरियस सोचने की बात है कि सरकार जो अच्छे काम कर रही है उसको जनता तक पहुंचाओ, जनता तक बताओ। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो झूठ की चलती थी बीजेपी की, अब धीमी पड़ गई है। अपने वाली यूनिवर्सिटी सही काम के लिए चालू कर दो, इसी के साथ में हमारा काम हो जाएगा। आप सबने बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आशाओं के इन कैनवास पर आप सबकी तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे आज के मुख्य अतिथि, और जिनके आशीर्वाद से, जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, आज ये उद्योग विश्व में इस मुकाम तक पहुंच गया है। और जो राजस्थान का विकास जिस मुकाम तक पहुंचा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने स्वयं व्यक्तिगत तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, जो आज विश्व के कैनवास पर पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। और जो हमारे आज की जो थीम है यहाँ की, विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतारा जी, हमारे उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गाय जी, सुनील परियार जी, राजेंद्र सोलंकी जी, संगीता बेनीवाल जी, रमेश बोरना जी, महापौर साहिबा कुंती परियार जी, विधायक मनीषा पवार जी, महेंद्र विश्नोई जी, कृष्णाराम विश्नोई, राम जी मेघवाल, बद्रीराम जाखड़ साहब, पूर्व सांसद श्रीमती बीनाका जी मालू, सरवन राम जी पटेल, नरेश जोशी जी, सलीम खान जी, बाबूलाल चौपड़ा, दिनेश सचेती जी, और जितने भी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, इस संगठन के पदाधिकारीगण और हिमांशु गुप्ता कलेक्टर,
कैलाश मीणा जी संभाग आयुक्त, महेंद्र पारिक कमिश्नर उद्योग, उपस्थित अन्य उद्यमी, जितने हमारे शिल्पी आए हुए बाहर से और तमाम उपस्थित हमारे अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों। वैसे तो सुनील परिहार जी ने और दुतासा जी ने आपको काफी बातें बताई और पूर्व में शकुंतला जी ने, सुभाष गर्ग जी ने अपनी बात कही। मुझे खुशी है कि ये जो परंपरा कायम की थी सुनील परिहार जी और उनके साथियों ने 33 साल पहले सूचना केंद्र से, और बढ़ता बढ़ता आज ये जो इवेंट देख रहे हैं आप, पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव उद्योग, आपने देखा होगा कई लोगों ने, नहीं देखा हो तो आज कल आके देखिएगा। एक झलक मिलती है कि वास्तव में जोधपुर में, मारवाड़ में क्या काम हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है, नवाचार काफी हुए हैं। तमाम जो हमारी संस्थाएं राजस्थान में, जोधपुर में है, IIT है, निफ्ट है, FDDI है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, काजरी तो खैर है ही पहले से। सब संस्थाओं के स्टॉल लगे हुए हैं। जितनी गहरे से जाएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। इस प्रकार से मैं कई बार कहता हूं, जोधपुर आज वो स्थिति बन गई है जो संस्था प्रीमियर कहलाती है देश की। वो तमाम संस्थाएं राजस्थान में, सिर्फ राजस्थान जोधपुर में है, और हिंदुस्तान के अंदर किसी भी बड़े शहर में भी ये तमाम संस्था एक साथ नहीं है। बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद बड़े शहर हैं हमसे, कई बड़े काम आप में होंगे, बड़े बड़े उद्योग होंगे, पर संस्थाएं जितनी भी है, कहीं IIT है तो एम्स नहीं है, एम्स है तो निफ्ट नहीं है, निफ्ट है तो FDDI नहीं है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी नहीं है, लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है। सब संस्थाओं का अगर मिलाएं हम लोग, मैं समझता हूँ जोधपुर में तमाम करीब करीब सब संस्थाएं आ चुकी है, अभी भी आ रही है। 680 करोड़ का जो प्रोजेक्ट फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रही है, वो यूनिवर्सिटी की तरह ही है। वो काम बहुत तेज गति चल रहा है नागौर रोड पर, 680 करोड़ का वो काम है। फाइनेंशियल, टेक्निकल, IT बेस्ड जो हमारे यहाँ पे उद्यमी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। देखिए प्रदर्शनी में जो उसका मॉडल मैंने देखा है तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, इतना शानदार मॉडल बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि 250 करोड़ के आपके यहाँ ग्रेटर भिवाड़ी में, बोरनाडा में जो है मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, वो भी बड़ी घोषणा है। इतनी घोषणा कर दी कि एक साथ सब हो नहीं सकता, थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार, पर करीब करीब मैं समझता हूँ लंबी फहरिस्त है कितने काम जो तुम हो गए हैं। अभी भी मेरे पास लंबी लिस्ट है, कुछ 26 कामों की जो काम चल रहे हैं ऑडिटोरियम के अंदर, उसके अंदर है। शानदार आपका 65 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम शानदार बन रहा है जोधपुर के अंदर। जब बनेगा तब पूरे संभाग के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो कई काम ऐसे हैं। थर्ड फेज आपका इंदिरा गांधी कैनाल का, अभी मैंने मॉडल देखा उसके अंदर, प्रदर्शनी के अंदर पूरी पाइपलाइन बिछेगी। पहली बार तो ओपन कैनाल आई थी, 8 जगह पंपिंग स्टेशन थी, अब 4 पंपिंग स्टेशन होंगे। 1400 करोड़ का काम है, स्टेट गवर्नमेंट अपने पैसे से करवा रही है। हमने कोशिश की थी भारत सरकार से, बाहर की एजेंसियों से, मिला नहीं लोन, तो हमने अपना काम रुका नहीं, हमने काम शुरू कर दिया। बहुत शानदार काम होगी। थर्ड फेज का चलना मतलब आने वाले वक्त में जोधपुर शहर के अलावा गांव में भी और आसपास जिलों के अंदर भी पानी सुनिश्चित हो सकेगा। इस प्रकार से काफी काम ऐसे हैं, जैसे अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे और सूर्य जी ने बताया आपको। मेरे देखते देखते मुझे भी 50 साल हो गए राजनीति में, 50 साल, आधी शताब्दी किसे कहते हैं, आधी शताब्दी। बताइए किसी लाल गैग साहब,
आधी शताब्दी किसे कहते हैं, किसी देश के लिए 72 में मैंने देवत में इलेक्शन लड़ा मैंने यूनिवर्सिटी का, और मैं बन गया NSU अध्यक्ष बन गया। बाद में तो एक लंबा सफर तय करते करते आज पूरे 50 साल होने आए, और यहाँ 2 ट्रेन चलती थी, कोई छक करते चलती थी, आगरा फोर्ट और दिल्ली में चलती थी। अहमदाबाद के लिए तो आप 4 घंटे पड़े रहते थे महावाड़ी जंक्शन में, 2 डब्बे लगाने के लिए खाली की ट्रेन आएगी, दूसरी जयपुर से जाएगी अहमदाबाद के अंदर। आज क्या नहीं है, ब्रॉड गेज लगा के 3 बार में मड़ई में बालरका में पाइपलाइन बिछाए गए, इमरजेंसी में ट्रेनों से पानी आता था। अब जोधपुर राजस्थान में क्या 2-4 जगह ऐसी होगी जहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती। जोधपुर भी आपका है जहाँ पर खाली करने नौबत अपने आ सकती। खैर ये बात तो मैंने कह दी, क्योंकि जब खड़े होते हैं तो कई बार रिफ्रेश करनी पड़ती मेमोरी को, खुद को भी और करवानी पड़ती पब्लिक को भी। काम की कमी नहीं रही है, काम की तो मतलब कहना चाहिए कि सभी, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब कुछ हो गया, और आगे भी कोई कमी नहीं रही। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया आपको कि जोधपुर में काम की कमी नहीं है, पर सीटें ज्यादा ही जिताते हैं। 8 सीटें जिता दी, एक छोड़ करके, और एक भी वो इंडिपेंडेंट हुई कांग्रेस का ही है। बताइए आप, तो ये आपने इनको जो बढ़ावन दी है वो बिल्कुल सही दी है। मैं तो संकोच में फिर कहूँ नहीं कई बार, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे को प्यार मिला है सभी लोगों का बचपन से ही, तो संकोच होता है कि मैं अब क्या कहूँ। तो पूरे मारवाड़ के अंदर आपने जो आज आह्वान किया है, अब मारवाड़ का मुख्यमंत्री तो घर का जोगी जोगड़ा वाली बात हो। एक बार नहीं 3 बार। हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हैं? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा मानगढ़ में भाषण में कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमारी जो मुख्यमंत्री जमात थी उसमें सबसे सीनियर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, और उन्होंने कहा आज जो बैठे 3 मुख्यमंत्री उसमें सबसे सीनियर अशोक गहलोत। तो प्रधानमंत्री को एहसास है कि हिंदुस्तान में सबसे सीनियर मुख्यमंत्री के रूप में कोई है यहाँ पर। तो वही बात आती है कि कई बातें हो जाती है कि आप कई बार ये हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग ने भारत में जो है दुनिया में पहचान बनाई है, इसकी भी, हस्तशिल्प की भी, कुटीर उद्योग की भी। और राजस्थान में जोधपुर में जो आप लोगों ने मेहनत की है आजादी के बाद से यहाँ के उद्यमियों ने, उसको मैं एप्रिशिएट करूंगा कि वास्तव में अपने पैरों पे खड़े होने में, चाहे साधन कम रहे हों, उसके बावजूद भी यहाँ एक से एक बढ़ के इकाइयां लगी है। उसकी झलक भी आपको मिलेगी अभी प्रदर्शनी के अंदर। सब तरह के हस्तशिल्प भी है, अन्य कई तरह की इकाइयां लगी हुई है। सबने अपने क्षेत्र में उन्नति करी, प्रगति करी है और नाम कमाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी कह रहे थे सुनील प्रयार जी कि राजस्थान के अंदर भी हमने कमी नहीं रखी है। सरकार बनते मैंने MSME एक्ट बनाया असेंबली के अंदर, पहले 3 साल अब 5 साल कर दिए। 5 साल तक MSME उद्योगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है, सब काम कर सकते। बहुत क्रांतिकारी कानून बनाई है, पूरे
कई राज्यों में इसकी तारीफ भी हुई है। एक्ट बना के हमने छूट दे दी है सबको, सब तरह से। एग्रीकल्चर के अंदर भी हम लोगों ने जो फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए, फूड के बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी मिल रही है। कस्टमाइज पैकेज अपना है राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री लगाने वालों के लिए, उसकी बहुत लोगों ने वेलकम किया है। पॉलिसी, हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी बहुत शानदार है, और जो छूट मिलती है अनुदान के रूप में, मैं समझता हूं कि पूरे देश के लोगों को मालूम पड़ गया कि राजस्थान में किस प्रकार की छूट मिल रही है। इसीलिए लोग अभी 11 लाख करोड़ के जो एमओयू हुए हैं, मैं जानता हूं सब नहीं आने वाले वो, पर एमओयू होना ही बड़ी बात है कि 11 लाख करोड़ के एमओयू होना। सबने इच्छा प्रकट की है कि हम यहाँ के उद्योग लगाएंगे, तो राजस्थान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये ठीक आ गया कि कोई जमाने में हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के इलाके रेगिस्तान के इलाके कहलाते थे, आज आपका तेल निकल गया, जो कंट्री का सबसे अधिक तेल राजस्थान से निकलता है। रिफाइनरी लगना बहुत बड़ी बात है। फिर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वहाँ पचपदरा में जमीन ईयरमार्क हो गई है, सैकड़ों हजारों इकाई आएगी, प्लास्टिक आधारित आएगी। अभी तो कई लोगों को मालूम ही नहीं कि इसमें क्या क्या फायदे हैं, और पूरा जाल बिछ जाएगा आपका। अभी अनार की खेती हो रही है बाड़मेर के अंदर, तो बदलाव आ गया। खजूर की खेती होने लगी जैसलमेर के अंदर, पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी। वो पहले रेगिस्तान में अकाल छूटे ही जूझते रहते थे हम लोग। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी जब से नरेगा लेके आए हैं, वो पहले वाली स्थिति नहीं रही हम लोगों की। अब शहर में तनाव कम आता है, अकाल सूखा पड़ता तब भी वही रोजगार तो मिल जाएगा हम लोग को। चारे पानी का इंतजाम भी हुआ है। पहले गायों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किए गए थे, ये हमारे साथी बैठे हुए सब लोग। अकाल राज समिति बनती थी, ये वजन कानून को, और सब लोग मिलकर के, और किस किस रूप में हमने काम किया उस जमाने के अंदर। अकाल पड़ते थे, आज वो स्थिति नहीं है। अकाल पड़ते भी हैं, महसूस कम होता है, ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। इस प्रकार से बदलाव बहुत हुआ है। ब्राइट फ्यूचर है इंडस्ट्री का भी, राजस्थान में भी, जोधपुर में भी, और हर ब्लॉक के अंदर रिको के एरिया खोल रहे हैं। राजस्थान के हर ब्लॉक में आप कल्पना कीजिए, हर ब्लॉक पे रिको का इंडस्ट्रियल एरिया के काम प्रारंभ हो गए। आधे नदी तो पूरे हो गए होंगे। तो एक पंचायत समिति स्तर पर, एसडीओ स्तर पर रिको का क्षेत्र बनना छोटा बड़ा बड़ी बात है। छोटी छोटी इकाई भी आएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। स्टार्टअप वाले काफी आ रहे आगे। आप देखते हैं जो प्रदर्शनी लगती है, अभी जोधपुर में लगी थी, पहले जयपुर में लगी। बच्चे भी बहुत ही होनहार हैं, हमारी युवा पीढ़ी भी बहुत ही ब्रिलियंट है, और प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तो स्टार्टअप कई तरह के आ रहे हैं। आईटी बेस हम लोग गवर्नेंस कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। पूरा आज गांव तक जुड़े हुए हम लोग हैं आपस के अंदर। जब चाहे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, गांव तक के सरपंच से, प्रधान से, पंच से बात होती है समस्याओं के बारे में। जो कोरोना आया था तो आप सबके आशीर्वाद से हम लोगों ने 500 महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। 500, 3 तो खाली इसके लिए थी, 3 तो खाली इसके लिए थी, इसके कोरोना के लिए थी। इतना शानदार मैनेजमेंट हुआ, कोई तकलीफ नहीं आई। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, उसमें आपने कमी नहीं रखी। धर्मगुरुओं ने, उद्यमियों ने, एनजीओ वालों ने, सबने मिलके, मैं समझता हूँ कि खाना खिलाने में पका हुआ खाना हो या कच्चा सामग्री देनी हो, सबने बहुत बड़ी इमदाद करी और आराम से वो टाइम निकला। हालांकि कई लोग चले गए हमारे दुनिया में, हमारे बीच से। दूसरी लहर बहुत खतरनाक लहर आई थी, वो हम सब जानते हैं, पर कमी नहीं रखी उन लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्थिति जो है आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूत होगी। ये जो दिल्ली मुंबई फीड कॉरिडोर बना है,
यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था काम, पूरा भी हो गया। वो मामूली नहीं, वो क्रांतिकारी काम है। दिल्ली से बम्बई तक पैरेलल रेल लाइन बिछी है खाली मालगाड़ियों के लिए, जिससे कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री वाले हैं, एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, उन सब के लिए टाइम बच सके। समुद्र के रास्ते में बम्बई से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जो खाली वो जो फ्रेट कॉरिडोर जो है वो सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बन चुकी है। और उसके बीच में जो एरिया आ रहे हैं वहां पे नोड बनाए जा रहे हैं इंडस्ट्री वाले। एक नोड जब मैं पहली बार ये काम शुरू हुआ था तब मैंने ऐड करवाया था मावल जंक्शन से जोधपुर तक वाया रोहित के अंदर हमने उसको केंद्र बनवाया है। तो आने वाले वक्त में रोहित के अंदर ही बहुत बड़ा सेंटर बनेगा इंडस्ट्री का, जोधपुर तक उसका लाभ मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो कलम चली अपने हाथ में उसमें अपने कमी नहीं रखी है, किस प्रकार से लोगों को राहत मिले और कैसे हमारे उद्योग धंधे पनपे, पर कैपिटा इनकम बढ़े लोगों की। ग्रामीण ओलंपिक हमने करा अभी, कुछ काम ऐसे होते हैं लोगों को खुशी की लहर फैलती है। अब गांव में बूढ़े जवान सबने खेल खेले, कबड्डी 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 कबड्डी, ऐसा माहौल बन गया। कल मैं गया उदयपुर में, आदिवासियों के बच्चों का स्पोर्ट्स मैच शुरू हुई थी, तो सबने कहा था कि पहले वो होती थी, इस बार में रात दिन का फर्क है, क्योंकि गांव गांव में 6 खेल खेले गए, तो एक माहौल बन गया राजस्थान में खेलों के बारे में। फिर हमने काफी कुछ उनके लिए किया है। 3-3 करोड़ के नाम दे रहे हैं हम लोग, 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ आउट ऑफ टर्न नौकरी लग रही है रिजर्वेशन नौकरियों के अंदर। तो स्पोर्ट्स में हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, हैप्पीनेस खुश होने का, वो भी बढ़ा राजस्थान के अंदर। और जो भी सुनील प्रयास कह रहे थे, अभी राजस्थान देश के अंदर दूसरे नंबर पे आया। नंबर 1 आंध्र प्रदेश और दूसरा 11.04 और वो है 11.4, इतना ही फर्क है। इसमें राजस्थान जो है डबल डिजिट के अंदर ग्रोथ रेट हुई है राजस्थान में जीडीपी की। ये इंडिकेशन है कि राजस्थान में जो हमने जो भी स्कीम ला रहे हैं हम लोग, क्योंकि जीडीपी की जब गणना होती है तो सब तरह की एक्टिविटी की गणना उसके साथ होती है। तो उसमें आप देख लीजिए कि जो हमने स्कीम बनाई आप लोगों के लिए, सोशल सिक्योरिटी भी ला रहे हैं, कोई रेवड़ी नहीं हो जो कुछ लोग कहते हैं रेवड़ी बढ़ रही है। आज अगर हमने राइट टू हेल्थ में कानून बनवा रहा हूँ असेंबली के अंदर, सबको स्वास्थ्य का अधिकार, जैसे मनमोहन सिंह जी ने दिया सोनिया गांधी जी के वक्त में राइट टू एजुकेशन, नरेगा महात्मा गांधी का नरेगा, ये कानून पार्लियामेंट में बन चुके हैं। अब सरकार ने कोई आओ, कानून से लाभ मिलेगा लोगों को। फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलते। ये जितने कानून बने उसी ढंग से मैं चाहता हूँ राजस्थान में कानून बने, राइट टू हेल्थ बने, क्योंकि हेल्थ में हम इतने आगे बढ़ गए हैं। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा आप सबका हो चुका है और 10 लाख में 4 लाख खर्च हो गए, 6 लाख बचे हुए हैं। और घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट की या लिवर ट्रांसप्लांट की या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, बोन मेरो ट्रांसप्लांट की, कैंसर के कारण से, तो उसमें 10-15 लाख रुपये ज्यादा लगते हैं। 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए परिवार में, और इसके लिए अलग से पैसा मिलेगा इलाज करवाने के लिए। ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में है, मेरे ख्याल से दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। सारे इलाज हमारे फ्री, सीटी स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, ओपीडी आईपीडी दोनों फ्री सरकारी अस्पताल में। और प्राइवेट वाले कॉपरेट करेंगे तो कभी हम प्राइवेट वालों को अभी काफी कुछ हमने पैकेज दिए हैं, तो उनकी अपनी मजबूरी है कि हमें इसका लाभ है नहीं है। और ओपीडी वहाँ फ्री नहीं है, हम चाहते हैं ओपीडी में वो भी आ जाए।
प्रकार से सब मिलाकर के बात होती है, तो हम लोग कोई कमी नहीं रख रहे हैं। जिस प्रकार से आपके आशीर्वाद से मुझे कोई 5 बार तो MP बना दिया आपने, 3 बार केंद्रीय मंत्री बना दिया और 3री बार मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए ये फंक्शन तो जो है ये तो इंडस्ट्री के एसोसिएशन का प्रोग्राम है। इसमें जो RSS, BJP, कांग्रेस या अन्य इंडिपेंडेंट सब बैठे होंगे, तो फिर भी हमारे अध्यक्ष जो है जो उनको प्लेटफॉर्म मिल गया तो मौका छोड़ा नहीं कि 2 रुपये हमारे लोग मिल कांग्रेस कह दिया मैंने। तो आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि और जो सुझाव आपने दिए हैं सुनिए देना है, और जो सुझाव देंगे आप लोग, जैसे आपने ज्ञापन की बात कही है, बजट पेश होगा अगले महीने 23 को असेंबली शुरू हो रही है। पहले ही बोलिए जो आपने कहा टेक्सटाइल में या स्टील के अंदर, जो ये शांति माता जी बैठे हैं, जिस सेक्टर में जो मांगा मुझसे, चाहे पहली बार मुख्यमंत्री बना तब भी मैंने कोई कमी नहीं रखी, जो मांगा आपको मैंने दिया है और उसी रूप में यूनिवर्सिटी बनती भी यहाँ पर है। आज मैं देखा वहाँ पर पहले खाली फट्टे बनते थे स्टील के, बाहर जाते थे, बॉम्बे जाते थे। अब वो मैंने देखा जो स्टील के सामान बने बर्तन वगैरह सब वो यहाँ बनने लग गए। पहले पट्टे बन के स्लैब आती थी, पट्टे बन के बाहर जाते थे। अब यहाँ पर आपके इतने शानदार स्टील के बर्तन सब तरह के आइटम बनने लगे हैं और वो बता रहे थे वो सैकड़ों इकाई लग गई है जोधपुर के अंदर। उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं। तो जो आपने कहा यही फायदा होता है कि घर का आदमी बैठा होता तो कदम चलती हो जाएगी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि आने में देरी हुई, क्योंकि आते ही रास्ते मालूम पड़ गया था कि एक्सीडेंट हो गया है और फिर जो एयरपोर्ट के बाहर लोग थे 40 मिनट उन्होंने ले लिए, कितने जल्दी करो तभी टाइम लग गया वहां पर। फिर अस्पताल गए, वहां टाइम लगना ही था, आने में देरी हुई और फिर हमने सुनील जी ने हमें देखा जी प्रदर्शन काफी, फिर भी आप यहाँ बैठे रहे, आपने इंतजार किया, उसके लिए मैं मुझे बहुत पसंद आया कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, समर्थन इतना गहरा है मेरे साथ में। 50 साल फिर याद रहूं आपको मैं, 50 साल में हमारी आधी शताब्दी होती है। तो अभी मैं बात सुनाऊं, 50 साल में कह तो रहा हूं, 50 साल में कह तो रहा हूं और मैं रिटायरमेंट की बात अभी नहीं कर रहा हूं। जब तक जान है, जब तक जिंदगी में सांस है, तब तक सेवा करूंगा, ये मेरा संकल्प है। उसमें कोई सेवा करने में कोई पद बीच में नहीं आता है, सेवा किसी भी रूप हो सकती है, पर क्योंकि बचपन से मैंने सेवा की है उसके बगैर मैं रह भी नहीं सकता। अगर कोई आदमी जिंदगी भर एक्टिव रहे तो फिर आप अगर एक्टिव नहीं रहो तो आप बीमार पड़ जाओ। तो मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे सेवा करनी है, इसलिए मैं जम के सेवा करता रहूंगा, कहीं रहूं, किसी पद पर रहूं या नहीं रहूं, पर मैं हमेशा राजस्थान की तो करूंगा, पर मारवाड़ की और विशेष जोधपुर की कोई कमी नहीं रखूंगा। ये बात कहते हुए अपनी बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और एक खास बात यह कि
आपने ही निर्देश दिया कि इस जो दुर्घटना आज हुई है इस